नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये चीज वहां भी है क्या? चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास की, और फिर देखते हैं कि आज क्या हम लोग बेहतर पढ़ते हैं अपने एग्जाम एसएससी और रेलवे के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं कि आज क्या रहेगा, कैसा रहेगा। पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बिना कोई समय गवाए हुए जाते हैं। अच्छा, वहां पे ये है सही में? अच्छा, वो पुलिस अड्डा पे। तो ठीक है, क्या लिखा है? हाँ, वही वो क्या चीज है वो, उस पर एक बार क्लिक करना। एक मिनट भैया, तुम लोग से बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। चलो भैया, तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लाऊं, उससे पहले मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊं कि भाई सेशन की शुरुआत तो होगी तिरंगे को सैल्यूट करके। सेशन की शुरुआत होगी तिरंगे को सैल्यूट करके, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज हो गई 26 नवंबर। 26 नवंबर को कोई दिवस बहुत खतरनाक सा मनाया जाता है, बताइए कौन सा? मतलब मजेदार सा मनाया जाता है, और वो बताइए कौन सा है, याद करके बताइएगा। तब तक मैं पहला क्वेश्चन डिफाइन करूं। हाल ही में किसे LNF लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया है? LNF, क्षमा करेगा, LNF लिटरेरी अवार्ड, वैसे इसे कहते हैं लोक नायक फाउंडेशन। ये जो आप देख रहे हो वर्ड ना, ये है लल्ला लोक नायक फाउंडेशन। लोक नायक फाउंडेशन ये वो है, ठीक है ना, लोक नायक फाउंडेशन, जिसे आप LNF अवार्ड कहते हैं। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के, कहां के सर? एपी यूनिवर्सिटी के। एपी यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते हैं आपके तेलुगु डिपार्टमेंट के, ठीक है ना, तेलुगु डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, हेड थे, ठीक है ना, हेड थे। ये कौन थे सर? नरोत्तम मिश्रा, अभिनव पटेल, वेलमाला सिम्माना या मधुमती देसाई? अच्छा, जब हमने बोला कि आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के तेलुगु डिपार्टमेंट के हेड थे, तो नाम भी हम लोग थोड़ा गेस कर सकते हैं कि सर कुछ जो हम लोग के भाई बहन साउथ इंडियन भाई बहन हैं, वो उनका नाम कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्थ इंडियंस का कुछ इस तरीके से होता है। तो वेलमाला सिम्माना जी को दिया गया है LNF लिटरेरी अवार्ड। अच्छा, इसी साथ, इन्हीं के साथ 4 लोग, ठीक है ना, 4 लोग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये जो 4 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, इन सभी लोगों को ईच मतलब सभी लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 1 लाख रुपया। वहीं जो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के तेलुगु डिपार्टमेंट के हेड हैं वेलमाला सिम्माना जी, इनको दिया जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है ना, 2 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, 2 लाख रुपए एज ए प्राइज मनी। तो फिर राइट आंसर क्या हो गया सर? बी ऑप्शन, वेलमाला सिम्माना, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया, ठीक है ना। वेलमाला सिम्माना को LNF लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हाल ही में, अच्छा ये तो हो गया कि भैया इनको अवार्ड दिया गया है, और भी कुछ अवार्ड हाल फिलहाल में दिए गए हैं, जिनमें से आपके लिए एक ये इंपॉर्टेंट बनेगा, खास करके रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा 1 महीना पुराने हैं ना, ये 5-7 दिन पुराने, 1 महीना पुराने में लगाता हूं एक PPT के बाद। तो वो अब ये तो कल का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ ACI-TI साझेदारी शुरू की? एक्चुअली ये ACI-TI है क्या, ये तो पहले समझना होगा। देखो, पूरा विश्व चाहता है कि नेट कार्बन इमिशन, जो नेट कार्बन इमिशन है वो क्या हो जाए? नेट कार्बन इमिशन ये हो जाए 0। इस नेट कार्बन इमिशन को शून्य करने के लिए, इस नेट कार्बन इमिशन को शून्य करने के लिए जब अभी G20 की बैठक में, ठीक है ना, G20 की बैठक में जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में, इस बैठक से अलग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन 3 जगह के
नेता आपस में मिले और उन्होंने एक समझौता किया कि यार क्यों ना हम लोग इसको अंजाम दें। और इन्होंने ये भी कहा कि अभी ये G20 बैठक कहां हुई है सर, तो ये G20 की बैठक पहली बार 22 और 23 तारीख को हुई थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। मोदी जी भी यहां गए हुए थे। तो वहीं पे एक समझौता किया गया, ACI-TI समझौता, जिसमें कनाडा है प्लस इंडिया है प्लस ऑस्ट्रेलिया है। इन 3 देशों ने अब ये कैसे इस समझौते को मूर्त रूप देंगे, अपने एक दूसरे देश की जो प्राकृतिक संसाधन है उसका डेटा साझा करके, अपने तौर तरीकों को साझा करके कि भैया देखो हम तो ये करने जा रहे हैं। तो ये आपके इंडिया से आप समझ ही गए होंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब ये अल्बनीज जी जो कि ऑस्ट्रेलिया से और इधर कनाडा से, ठीक है ना, इधर कनाडा से यहां पे साइन हो रहा है AICTI समझौता। AICTI समझौता यहां पे ACITI, ठीक है ना, ACI-TI समझौता यहां पे साइन किया जा रहा है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और इन सारे एक कृष्ण लिख रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे दोस्त, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो ये 3 देशों को याद रखना। एसएससी रेलवे में इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्या है भाई, ये आ जाओ। अभी जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया भाई ये समझौता किए हैं, तो फिर इनका वो भी देखना पड़ेगा क्या कैसे किस तरीके का चल रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया, बताओ। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष, बहुत समय की बात है कि ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष हैं, बहुत दिनों बाद इनको चुना गया है। तो आप बताइए कि कौन है भैया। अरे यार हट जाओ, हाँ तुम बताओ वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष कौन है। गेनाडी गोलोवकीन, विजेंदर सिंह, हरिलाओस मारिओलिस, हरिलाओस मारिओलिस। हाँ ये देखो मजेदार बात है, इस पूरी कहानी को सुनो। ये भाई साहब जो हैं ये यूनान के हैं, ये यूनान के हैं। इन्होंने, ये कजाकिस्तान के हैं, कजाकिस्तान। इन 2 लोगों के बीच में चुनाव था कि कौन बनेगा। हुआ यूं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन जो है, WBF, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, ये मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की बात कर रहा हूं, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पड़ता है लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग हेडक्वार्टर पड़ता है लग्जमबर्ग में। तो 2022 में इन्होंने संन्यास लिया था। इनका संन्यास कब हुआ था, 2022 में संन्यास। इस संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग संस्था ने क्या किया, दोनों लोग के डॉक्यूमेंट देखे कि भाई अध्यक्ष पद के लिए बढ़िया उम्मीदवार कौन है। तो पाया यह गया कि जो गेनाडी जी हैं ये 2022 में संन्यास भी लिए हैं और 2004 ओलंपिक में बॉक्सिंग में इन्होंने रजत पदक भी जीता हुआ है, रजत पदक। और इनके डॉक्यूमेंट में, जो यूनान के हरिलाओस मारिओलिस थे, इनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई। निर्विवाद रूप से एक ही व्यक्ति को बॉक्सिंग फेडरेशन का, मतलब बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो यह पूरी कहानी जो इस चुनाव के पीछे आनी थी, आपको मुझे समझानी थी। अब आप याद रखना, गेनाडी गोलोवकीन ये है वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष। किन परिस्थितियों में बने, किस देश से हैं, कब इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता। ये गेनाडी गोलोवकीन को बॉक्सिंग के दुनिया में ट्रिपल जी के नाम से बुलाया जाता है, यह भी याद रखना। इसे ट्रिपल, ऐसे इस तरीके से भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे ट्रिपल जी कौन है। अब इनको पार्ले जी मत समझ लेना तुम लोग, तो ये नाम भी इनका बड़ा फेमस है। अब जैसे हम लोग जिन खिलाड़ियों को जानते हैं उनको तो हम लोग बड़ा महत्व दे देते हैं कि अरे विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन जिनको हम नहीं जानते हैं उन पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा भैया कि ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं। और सच तो यही है कि आज के पहले, मैं मान लो तुम लोग 100 लोग मुझे देख रहे हो, तो 100 लोग में से 5-6 लोग हमको इसमें देखे होंगे कि इनका नाम सुने होंगे। तो ये है गेनाडी गोलोवकीन जी, ठीक है ना, गेनाडी गोलोवकीन जी। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, ये हो गया, ठीक है। हाल ही में आयोजित यूके विमेन्स ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। ये मात्र 10 साल की लड़की है, बोधना शिवनंदन।
अब भारत वाले लोग छाती पीटेंगे हमारे देश की, हाँ ठीक है आपके देश की, लेकिन जानिए जरा इनके बारे में। इनके माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु के हैं, लेकिन ये लोग चले गए इंग्लैंड। लंदन में 2015 में जन्म हुआ इनका, किनका? बोधना शिवानंदन का। और ये मात्र इस समय 10 वर्षीय हैं, 10 वर्षीय हैं। और इंग्लैंड की तरफ से ये कई बार खेली हैं। अब तुम खुद समझ सकते हो कि इनकी नागरिकता कहां की होगी, ये इंग्लैंड की तरफ से खेली हैं। लेकिन हम भारत के लोग सर्वधर्म समभाव, अरे मेरे भारत मूल का, वो इसलिए भी हम लोग कहते, देखो मैं इनकी टैलेंट की सराहना करता हूं, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मानना है, ना मैं इसे किसी पे थोपना चाहता हूं, ना ही मैं इसे वो कहना चाहता हूं कि जो लोग आज देश की नागरिकता छोड़ दिए हैं और फिर किसी दूसरे देश के लिए खेल रहे हैं, तो उनके उस देश के खिलाड़ी के तौर पे सराहना की जानी चाहिए, न कि भारत के तौर पे। अब जैसे बोधना शिवानंदन जी हैं, ये 10 वर्षीय बालिका, इनके माता पिता ने डिसीजन लिया होगा कि भाई ये इंग्लैंड की तरफ से खेलेंगी, तो ये जीत गई। अच्छी बात यह है कि भारतीय संस्कार परंपरा को फॉलो कर रही है, इसके लिए सराहना होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो 10 वर्षीय भारतीय मूल की बोधना शिवानंदन ने लिमिगटन स्पा में, यह जगह का नाम है, ये जो लिमिगटन स्पा है यह जगह का नाम है, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखो यहां लिखा है ना, हंगरी में 2024 के चेस ओलंपियाड में इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है। और किसी भी खेल में इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई। तो भारत को थोड़ी रिप्रेजेंट किया था उस समय, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था, तो वो बात है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब T20 वर्ल्ड कप का भी वो बोल दिया गया है कि भैया होगा। अच्छा, ये बात एक याद रखना, करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या मिल जाएगा, PDF क्लास की मिल जाती है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता था? कल इस पे एक हम शॉर्ट्स बनाए थे। अगर आपको याद हो कि ये 30 दिन में, पिछले 30 दिन में 3rd वर्ल्ड कप है भारत के लिए, 3rd वर्ल्ड कप। कैसे सर? एक हम लोग ODI वनडे इंटरनेशनल का जीते भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, दूसरा हम लोगों ने T20 ब्लाइंड वुमेन्स की जो टीम है उस वर्ल्ड कप को जीता, 2 क्रिकेट का जीते, और अब एक हम लोग कबड्डी का भी जीत चुके हैं। तो 3 वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल, T20 और कबड्डी। कबड्डी में इस बार 11 देश ने भाग लिया था, कबड्डी विश्व कप में 11 देश ने भाग लिया था, और इस 11 देश में से भारत ने सबको, किसके किसके बीच फाइनल हुआ? भारत, अरे एकदम छापे हुए हैं, भारत वर्सेस चीनी ताइपे, भारत वर्सेस चीनी ताइपेई, ठीक है ना। ये जो है इन दो के बीच में मैच हुआ और भारत जीत गया, चीनी ताइपेई हार गए। आयोजन कहां हुआ था सर? आयोजन हुआ था ढाका में। आयोजन कहां हुआ था? ढाका में आयोजन हुआ था, ठीक है। आयोजन ढाका में हुआ था, चीनी ताइपे के बीच में हुआ था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और भारत जीत गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, इनकी कप्तान का नाम रितु नेगी है। क्या है? रितु नेगी। इनकी कप्तान का नाम रितु नेगी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रितु नेगी भारतीय टीम की कप्तान का नाम है, जो ये जीत चुके हैं, ठीक है ना। और भारत इससे पहले भी ये वर्ल्ड कप जीता है। भारत ये वर्ल्ड कप 2012 में पटना में जब हुआ था, तब भी भारत ये जीता था। तो कई वर्षों के बाद, करीब 13-14 वर्षों के बाद भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता है। जब पटना में हुआ था तब भारत ने ईरान को हराया था, तब मैच हुआ था भारत वर्सेस ईरान, भारत वर्सेस ईरान, तब ईरान हारा था, भारत जीता था। 2012 पटना विश्व कप, पटना में जब हुआ था यही कबड्डी विश्व कप। अब फिर अब आज भारत जीता है। तो बधाई हो भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय महिलाओं को, जिन्होंने 1 महीने के भीतर तीसरा विश्व कप भारत को ला करके दे दिया है। तो इस समय कबड्डी में महिलाओं में हम लोग विश्व चैंपियन हैं। आप सभी को बधाई हो। तो ये हो गया क्वेश्चन सर। अगला, मंगसीर बगवाल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, मंगसीर ये वर्ड निकला है माघ शीर्ष से, माघ शीर्ष से। मंगसीर, माघ शीर्ष के महीने में
दो इसके उद्देश्य हैं सर। कैसे सर, क्या क्या उद्देश्य है? जब माघ शीर्ष के महीने में जब दिवाली या दीपावली के एक माह बाद मनाया जाता है, ठीक है ना, मनाया गया, चलो या जाता है भाई, क्यों मनाया गया, ठीक है, मनाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ सर, अरे आ जाओ भाई, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ यूं, ये दो उद्देश्य पे मनाया, फिर वही लिख दिए, मनाया जाता है। अच्छा, कहां मनाया जाता है सर? मनाया जाता है उत्तराखंड में। इसके दो उद्देश्य हैं। कुमायूं के बहुत ही महान सेनापति हुआ करते थे, गढ़वाली कुमायूं के नहीं, गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी जी, ठीक है ना, माधो सिंह जी ने, बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, माधो सिंह जी ये गढ़वाली सेनापति हुआ। क्यों मनाया जाता है ये भी बता दे रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया था कि तिब्बत विजय, इनकी जो तिब्बत विजय हुई थी, उत्तराखंड के जो हमारे सैनिक गए थे और तिब्बत को युद्ध में माधो सिंह जी के नेतृत्व में हराया था, और दीपावली त्योहार पे ये लोग घर नहीं थे, और दीपावली के बाद जब लौटे थे तो ये त्योहार मनाया गया खुशी में। इसमें क्या करते हैं, अच्छा दूसरा रीजन क्या है, ये तो पहला रीजन हो गया सर। दूसरा, फसल कटाई समाप्त, ठीक है, फसल कटाई समाप्त। जब फसल कटाई समाप्त हो जाता है तब भी इस त्योहार को मनाते हैं। और इसमें करते क्या है, रासो और तांदी, दो प्रकार का नृत्य होता है, रासो और तांदी नृत्य, रासो और तांदी नृत्य होता है, दो प्रकार का। इसमें अब पूछ सकता है रासो और तांदी लोक नृत्य कहां होता है? उत्तराखंड में होता है। देखो अब ये चर्चा में आ गया ना, तो अब ये तुमसे पूछ सकता है। और एक टर्म होता है यहां पे कि ये लोग क्या करते हैं कि भैलो जलाते हैं, भैलो इस त्योहार पे। गुरुजी भैलो क्या है? जो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन होंगे समझ गए होंगे। भैलो होता है लकड़ी का गट्ठर। इस त्योहार के अवसर पे लकड़ी का गट्ठर जलाते हैं, ठीक है ना, और हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक त्योहार को मनाते हैं। तो सरासो और तांदी, लकड़ी का गट्ठर, मंगसीर मतलब माघ शीर्ष महीने में जो अब चल रहा है उत्तराखंड, ये दो रीजन से ये त्योहार मनाया। अब रट लो भैया। एक लोग मार पूछे जा रहे सर एमटीएस का त्योहार कब होगा? मैं कसम बताऊं तुमसे ज्यादा हम सोचते हैं एमटीएस का त्योहार कब आएगा, एग्जाम रूपी। लेकिन अभी वो नहीं डेट आ रही है, तो देखते हैं जब आ जाए तब मना लिया जाएगा एमटीएस का एग्जाम त्योहार। फिलहाल ये पढ़े रहोगे तब एमटीएस भी काम आएगा। अब तो तुम देख रहे हो ना कि हर एग्जाम 1-2 महीना लेट होता जा रहा है। और एसएससी के चेयरमैन भाई हम नहीं है, हमको नहीं पता कि वो क्या डेट देंगे। ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं हम कि जल्दी हो जाए। अब नवंबर भी बीत गया, जो एक मुझे गेस लग रहा है दिसंबर लास्ट या जनवरी में एमटीएस का एग्जाम रहेगा, दिसंबर लास्ट या जनवरी में। तो एक ही कमेंट को 10 बार मत किया करो, ये चीज है। हाँ, बल्कि एक जरूरी अब बात बता दूं, आईबी में जो एमटीएस का फॉर्म आया है 14 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 10वीं पास योग्यता है, 10वीं पास। और ये जान लो इसमें सैलरी 50,000 प्लस है, ग्रुप सी की जॉब है ये। वही सब कुछ सिलेबस है। इसके लिए मैं डेली दोपहर में 2 PM पर पढ़ा रहा हूं। और इसका जो सिलेबस है, अगर आप YouTube पे आते हो तो इसमें मैंने देखा 10-15 टॉपिक का सिलेबस है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को के 2 से 3 प्रश्न आपके किसमें रहते हैं, आईबीएमटीएस में आते हैं। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर है, ये हो जाता है 2 महीने के अंदर। आईबी वाले लेट नहीं करते हैं। तो 2 PM पे भी मेरी एक क्लास चलती है, अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आ जाइएगा। अगले पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया है? सर ये शुरू किया है झारखंड ने। बहुत बड़ा लेवल पे वो नहीं बनेगा। तो इसमें सरकारी काम को चेक करने के लिए एक डोर स्टेप गवर्नेंस है कि घर घर जा करके सरकारी डिपार्टमेंट, पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ऑन स्पॉट सर्विस लगाया जाएगा कि भैया आप अपना जो जरूरी सरकारी काम है वो आप कर लो। ये वही था बस। अगले पाएंगे ऑसिन डेक्स, जैसे आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, तो ऑसिन डेक्स भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के। देखो यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, यहां पे इंडिया है। AUS से ऑस्ट्रेलिया और IEND इंडिया एक्सरसाइज ऑसिन डेक्स।
इस एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो ये 2015 में पहली बार हुआ, और पहली बार होने के बाद लल्ला, ठीक है, 2015 में पहली बार हुआ, और पहली बार होने के बाद क्या किया गया, यहां पे लिख देता हूं, ये डिसाइड किया गया कि फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, ये डिसाइड किया गया कि ये प्रति 2 वर्ष में एक बार आयोजन होगा। जब 2 वर्ष हो जाएगा तब ये एक बार में इसका आयोजन किया जाता है। अब इसमें एक चीज ये भी था कि एक बार इंडिया में होगा, एक बार ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन पिछली बार मैटर गड़बड़ा गया था। इस बार का तो नॉर्दर्न पैसिफिक में आयोजन किया जा रहा है। कहां पे इसका आयोजन हो रहा है सर? नॉर्दर्न पैसिफिक में आयोजन, नॉर्दर्न पैसिफिक में आयोजन। पिछली बार 2023 में पर्थ में आयोजन हुआ था। 2 साल पहले जब यह हुआ था तो पर्थ में आयोजन हुआ था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है। 2023 में पर्थ में इसका आयोजन हुआ था। तो इसमें इंडिया की तरफ से जो आईएनएस आपके क्या है, सह्याद्री, भारत की तरफ से इसमें कौन सी नौसेना की वो भाग ली सर? आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सह्याद्री ये भाग ली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम्स बेलरट, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर दें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HAMS, ठीक है ना, हम्स बेलरट, हम्स बेलरट ने भाग लिया, ठीक है, हम्स बेलरट ने भाग लिया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम्स बेलरट। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो यार ना, आम बोलचाल की भाषा में जब इन चीजों को समझोगे ना तो ये लगता है कि नहीं यार क्वेश्चन हो गया। जब आपको लगेगा कि अरे ससुरा कहां से क्या करें, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो ये हो गया। और हमेशा मेरे क्लास में ना दोस्त की तरह महसूस क्या करो, ऐसे पूछा, अरे आस्तोष सर यार ये वाली बात नहीं समझ में आई, अरे गुरु ये वाली बात बता दो, तब जाकर के पढ़ाई होगी। एकदम फीलिंग लिया करो कि ऑफलाइन बैठे हुए हैं, आस्तोष सर के साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि तुम लोग मुझसे कितने कंफर्टेबल हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे बहुत कंफर्टेबल हूं। इसका आंसर करो अगले। अब देखो ये कुछ और आर्मी एक्सरसाइज का मैं आपको यहां पे दे दिया, ये आपको पीडीएफ में मिलता है। तो लल्ला जब पीडीएफ मिले ना तो इनको जरूर एक बार दोहरा लिया करो, क्योंकि ये पिछले 2-4 महीनों के चर्चा वाले होते हैं, ठीक है ना। तो और ये करंट अफेयर्स बाय आस्तोष सर, यहीं पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है। अगले पे आप लोगों में से कई लोग, आज शाम को एक वोटिंग होने वाली है। कल एक लोगों ने मुझे ललकार दिया था, अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। लास्ट में मैं आप लोग से एक बात और सलाह लेना चाहूंगा, और मतलब उस पर बताइएगा आप लोग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर भारतीय का खून उबाल सकता है। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ था? मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं लल्ला। 1987 से लेकर के 1990 तक भारत की सेना ऑपरेशन पवन चलाई थी, ऑपरेशन पवन। और इस ऑपरेशन पवन में हुआ क्या था, भारत की सेना गई थी श्रीलंका। उस समय श्रीलंका में LTTE समूह बहुत ज्यादा एक्टिवेट था, और इधर तमिल करके एक ग्रुप था, वो एक्टिवेट था। तो LTTE ने पहले तो भारत से समझौता किया और भारतीय सेना कहां पहुंची? श्रीलंका में शांति कायम करवाने के लिए। लेकिन LTTE ने वादा तोड़ा। इसने वादा किया था कि हम आपका साथ देंगे, ये करेंगे, और भारतीय सेना से ही लड़ गई। अब भाई हमारे देश की पूरी सेना थोड़ी श्रीलंका जाएगी, 4-5 हजार सैनिक गए थे। फिर मतलब करीब करीब 5,000 प्लस गए थे। फिर ये LTTE वालों ने जंगलों में भारतीय सेना से अचानक वादा तोड़ा और गोलाबारी करना शुरू कर दी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें करीब करीब 3500 हमारे भारतीय जवान घायल हुए और 1171 जवान शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और इतनी बड़ी हत्याकांड को, जो कि 26 नवंबर को हुआ, 26 नवंबर को, इसको भारत में कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिला। हमारे देश का मुद्दा कोई भी हो, हमारा देश का जवान अगर दूसरे देश में गया है शांति कायम करने के लिए, और वहां यह आतंकवादी है, बाद में इसी को कई बार आरोपित हुआ कि राजीव गांधी की हत्या में इसी की वो थी। उस समय कांग्रेस की राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कोई दिवस नहीं, कोई याद नहीं, कोई बात नहीं, और सीधे
आज तक ये गुमनाम भारतीय जवान हो गए। अब भारतीय सेना के जो आपके अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि भाई हम तो 26 नवंबर को नेशनल वार मेमोरियल पे जाएंगे और इन लोगों को क्या करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके लिए एक दिवस बकायदा घोषित होना चाहिए, इसके लिए एक दिवस बकायदा घोषित होना चाहिए। बताओ ये गलत हुआ था कि नहीं? आज तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग को आज पता चल रहा होगा कि 1987 1990 में 1171 सैनिक, आज 4 6 8 सैनिक पाकिस्तानी आतंकवाद की वजह से अगर हमारे देश के चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो हम लोग कितना उबाल में आते हैं कि नहीं? अभी बैसरन घाटी में देश के आम नागरिकों को उन आतंकवादियों ने मारा तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर चला लिए, लड़ लिए। यहां पे 1171 सैनिक, अब पता नहीं किसी को, देश में किसी से कोई मतलब नहीं कि हमारे देश के इतने जवान मारे गए। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि यार कभी चर्चा में हम लोगों के रिश्तेदारों ने, नाना नानी मामा मौसी अड़ोसी पड़ोसी पापा, कोई तो बताया होता कि एक ऑपरेशन पवन भी था जिसमें यह ऐसा हुआ था। सच कह रहे कि नहीं? तुम लोग वो लोग 111 लिखो जो वास्तव में इसको आज पहली बार सुने हो कि सर ऐसा भी हुआ था कि भारत की सेना मारी गई थी श्रीलंका में, वो भी। और ये इसके इन लोगों के लिए ना कोई दिवस मनाया जाता है, ना कोई वार मेमोरियल बनाया गया, कुछ भी नहीं, बस गुमनाम रह गए ये। तो मैं जब पढ़ा तो मैं कहा यार ये कितनी बड़ी बदतमीजी की बात है। हम लोग से वो दिक्कत हुई कि हम लोग क्यों नहीं मनाते, ये मतलब बहुत दिक्कत है। तो ये ऑपरेशन पवन है। अब आज के बाद इसको ना भूलना और ना इन सैनिकों की शहादत भूलना है, समझ रहे हो? हम सुन के खुद ही आश्चर्यचकित हुए। भाई अब गूगल तो है नहीं कि हर बात हमको पता हो, लेकिन वही कहा जाता है कि पढ़ाइए, परीक्षा से पढ़ने से ज्ञान आता है। अब कोई बात करे हमसे इस मुद्दे पे कि 4 सैनिक शहीद हो गए तो ये हो गया वो हो गया, और जब 1171 सैनिक शहीद हुए तब इसके लिए कोई वो दिन नहीं मनाया जाएगा। इन सैनिकों को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से भेजा गया था, ठीक है। और ये इसमें कोई राजनीतिक नहीं, ये बहुत पहले से मनाया जाना चाहिए था, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। अब कुछ लोग कहेंगे सर देखिए कांग्रेस के समय हुआ इसलिए नहीं मनाया गया। नहीं 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 नहीं, तो भाजपा भी तो 2014 से सरकार में है यार। ये पार्टियों की बात नहीं है, ये बात है देश की, जवानों की। तो इसको राजनीति से अलग रख के हम लोग को स्वयं जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यार ये दिन मनाया क्यों नहीं जा रहा है? मनाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ लोग ये बोल देंगे कि सर कांग्रेस के समय हुआ ना, बात दबा दी गई, तो फिर उसका काउंटर भी आएगा कि अरे सर भाजपा भी तो 2014 से सरकार में, 11 साल बाद भाजपा को याद आया या हमारे देश के लोगों को याद आया। तो गलती सबकी है। राजनीति सैनिकों के मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए। यहां पे भाजपा हो या कांग्रेस सब एक होते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं भाई? भाजपा कांग्रेस हमारे ही देश के हैं, तो हम तो सब लोग एक साथ दोषी हुए ना इस को न मनाने के। तो राजनीति कभी भी सैनिकों के मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसमें मैं समझता हूं चाहे आप भाजपा के समर्थक हो चाहे कांग्रेस के, आप भी इस पे सहमत होंगे। हाँ सर ये बात सही है, राजनीति एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, ठीक है। किसी की कोई गलती है नहीं है, और है तो फिर सबकी गलती है। अब देखो ये पूरा कहानी तुम लोग पढ़ना, मैं पीडीएफ में इसको दे दिया हूं, ठीक है ना। ऑपरेशन पवन के सबसे खास शहीदों में से एक रामास्वामी परमेश्वरन थे, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। देखो ये लिखा है, इतने बड़े नुकसान के बावजूद ऑपरेशन पवन के लिए कोई ऑफिशियल याद दिन में नहीं मनाया गया। अब इस बार मनाया जा रहा है, और आज आपके वही 26 नवंबर है। तो इन शहीद सैनिकों के लिए हम और आप एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे। आज ही 26 नवंबर है ना, तो एक बार सब लोग जय हिंद लिखो इनके लिए। ये हमारे देश के जवान जो हम लोगों के सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, वो वहां जाके शहीद हुए। सब लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखो। आज इन्हीं के लिए है, आज इन्हीं का दिवस है जो हमारे लिए शहीद हुए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये कुछ और लेटेस्ट के जो ऑपरेशन है उनको ले, ठीक है ना, कि कौन ऑपरेशन फेस वॉश, ऑपरेशन केलर, ठीक है ना, और ऑपरेशन नादिर। प्रसिद्ध अभिनेता ली सुन जे किस देश से संबंधित है जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया?
ली सुनजे किस देश से हैं जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। ये है सर साउथ कोरिया से। कहां से है लल्ला? साउथ कोरिया से। प्रसिद्ध अभिनेता ली सुनजे किस देश से संबंधित? जिनका साउथ कोरिया से हैं और करीब 70 फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और जो साउथ कोरिया के इस समय राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग, उन्होंने इन्हें ग्रेट स्टार कह के सम्मानित किया इनके डेथ के बाद कि ये ग्रेट स्टार हैं। ये अपने पंक्चुअलिटी के लिए, डेडिकेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन के लिए। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है और अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की उम्मीद नहीं है, मैं बताऊं साफ, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं दिया। भारत को ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? ये जो ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है आपके इनसे क्या कहा जाता है, ये होता क्या है पहले ये तुम जानो। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट नाम की एक संस्था है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट लाया, की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट की रिपोर्ट आई 8 मापदंडों पर, 8 पैरामीटर पर इसने अपनी एक रिपोर्ट लाई, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत इस समय 35वें नंबर 36वें नंबर पे है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए। मतलब सर देखो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस, ये कि भारत इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए पैसा कम दे रहा है, पैसा कम। दुनिया का विकास हो, इसके लिए भारत का जो पैसा देने का योगदान है वो कम है। भारत मतलब जो पहले नंबर पे होगा वो विश्व के विकास के लिए पैसा दे रहा है अपने देश। तो हमारे देश के पास पैसा कितना है, हम लोग को खुद नहीं मिल रहा है, हम लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देखें? अरे पहले अपना घर देखेंगे ना। अब जैसे मान लो अमेरिका वाले यूनाइटेड नेशन को 100 रुपया दे दिए, वो पहले नंबर पे आ गया कि हाँ देखो अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। अरे भारत के पास पैसा है या नहीं है प्रभु, कहां से दे देंगे हम लोग पैसा? तो इस हजूर बैठे बैठे सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट अपना रिपोर्ट निकाल लेगा, अरे तैसी की तैसी पैसा देंगे हम लोग, अपने पास नहीं रखेंगे। वही है यार। तो ये रिपोर्ट यही बताती है कि कौन सा डेवलपमेंट में किस देश का कितना योगदान है विश्व के विकास में। भारत के विकास में भारत का योगदान हो, यही बड़ी बात है। पैसा है या नहीं है, कहां से देंगे हम लोग, है ठीक है। इसमें तो भारत को और पीछे होना चाहिए, क्या पैसा वैसा नहीं है, निकलो इधर से। सही नहीं कर रहे यार कि पैसा वैसा नहीं है, हटो यहां से, निकलो एकदम आंख के सामने से। तो ये वही है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स कि विश्व के विकास में भारत कितना पैसा देने में किस नंबर पे है, 36वें नंबर। मतलब हम लोग कम पैसा दे रहे हैं, ये नहीं है। हट अगले पे आओ। हाँ, ये इंडेक्स वाशिंगटन डीसी और लंदन, अमेरिका वाले और लंदन वाले मिल करके निकालते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा देने में नंबर 1 कौन है? ग्रुप विश्व का कल्याण कौन देख रहा है? स्वीडन। अरे भाई हम लोग विश्व गुरु हैं, हम लोग पैसा गुरु लेता है, देता थोड़ी है। स्वीडन को चाहिए कि भारत को भी कुछ पैसा दे, गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है ना। तो भारत हमेशा से मोदी जी कहे भारत विश्व गुरु बनेगा, है भी तो गुरु को इन देशों को पैसा देना चाहिए, भारत थोड़ी देगा। है ये सब फर्जी है ना, इसको इसका कोई मतलब नहीं है, पैसा वैसा नहीं देना है। हाँ, शांति सूचकांक में 115वां स्थान है, इनोवेशन में हम लोग 38वें स्थान पे हैं, ठीक है ना। कुछ नया खोजने के मैटर में, सुनो तुम लोग भी, कुछ लोग ये सब बतिया समझ नहीं पाते हो। ये जो नवाचार या इनोवेशन है ना, ये है क्या सर? ये ऐसा है कि नई नई चीजों का जुगाड़, इसको जुगाड़ समझो, नया जुगाड़। नया जुगाड़ बनाने के मैटर में हम लोग 38वें स्थान पे हैं, समझ रहे हो? नया जुगाड़ बनाने में 38वें स्थान। नया करो लाला,
डिजिटल रोड मैप बनाने में भी हम लोग 38वें स्थान पे हैं, 38वें स्थान पे। और पासपोर्ट वसपोर्ट की तो हम लोग को जरूरत नहीं, 85वें स्थान पे हैं। हंगर इंडेक्स एकदम ही हम गलत रिपोर्ट मानते हैं, भाई भारत को 102 स्थान दिया कि हमारे भारत में 102 नंबर की भूखमरी है। हम लोग क्या भूखमरी है, रात में तुम लोग बढ़िया पूरी तल के खा के सोए होगे हैं, ठीक है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 5000 का खिताब किसने जीता? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लक्ष्य सेन ने जीता। ये आएगा पेपर में, लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है ना। तो भारत के लक्ष्य सेन ने सिडनी में जापान के यूसी तानाका को हराकर 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 5000 का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। तो ये है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? महिलाएं तो भैया 25 नवंबर। देखो तुम्हारे खिलाफ कोई हिंसा ना हो इसलिए भी ये दिवस मनाया जाता है, तो तुम लोग अवेयर रहो। अभी 1-2 दिन पहले की घटना है, भोपाल के पास होशंगाबाद के आगे एक 6 वर्षीय बच्ची का किसी 23-24 वर्षीय लड़के ने रेप कर दिया, कल है परसों के दिन। इसलिए लड़कियों तुम लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, कोई तुम्हें ब्लैकमेल करता है, कोई तुम्हें इधर उधर की बातों में फंसाता है, या कोई रिश्तेदार कोई पड़ोसी तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, उन बातों पे खुल करके बात करके अपने भाई पिता या किसी न माता दोस्त बता दिया करो, दबा मत करो। क्योंकि भारत में मैं तुमको बताऊं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन की बात यहां पे हो रही है ना। एक रिपोर्ट मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी कि भारत की बहुत सारी गर्ल्स बालिग होने से पहले ही उनके साथ उनके रिश्तेदार पड़ोसी या कोई ना कोई छेड़छाड़ लगभग कर चुके होते हैं, सभी के साथ नहीं लेकिन बहुत सारी के साथ। और यह बात आपको अच्छे से पता होगा। ईमानदारी से बताओ, सिर्फ लड़कियां इस बात को आंसर करेंगी, लड़के तो खैर नहीं, और लड़के भी कर सकते हैं। कुछ लड़कों के साथ भी बचपना में बदतमीजी कर दी जाती है, छेड़छाड़ कर दिया जाता है। कुछ बहुत है बदतमीज टाइप के इंसान होते हैं जो ये सब करते हैं। मेरी बात का अगर समर्थन हो लड़कियों तो 2-2 लिखो कि हां सर ऐसा है। 18 वर्ष की एज से पहले ही इस तरीके के छेड़छाड़ का सामना लड़कियां कर लेती हैं, या फिर सर 18 वर्ष नहीं तो अब मतलब वो 30 साल तक आते आते तक तो कर ही पाती हैं, और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। क्योंकि ये जो छेड़छाड़ करने वाले होते हैं बगल के पड़ोसी हैं, तो मामा के लड़के हैं, तो उनकी नानी के वो हैं, मतलब रिश्तेदार होते हैं, वो कह भी नहीं पाती हैं सब कि देखो ये ऐसा हुआ है। तो लड़कों ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी बहन है, माता है, सब कुछ है। बच्चा ये जो आज 2-2 का कमेंट देख रहे हो ना, ये हम लोग के मुंह पे एक तमाचा है, लड़के समाज के मुंह पे। ये 2-2 के कमेंट को जीरो करना है। मैंने इसीलिए तुम लोग के सामने भी ये करवाया है कमेंट कि देखो तुम कमेंट है कि नहीं। अब ये जो हमारे क्लास की हमारी बहनें दोस्त सब कमेंट कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि समाज गलत दिशा में है और उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। इस तरीके की चीजों को रोको। 2 के कमेंट देखो तुम, समझ। और खाली दिवस और थीम मनाने से कुछ नहीं होता है, दिवस मना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें। और लड़कियों तुम लोग को मोबाइल पे कोई इस तरीके का गंदा फोटो कुछ भी भेज देता है, कुछ भी गंदी बात करता है, एक बार मना करो, नहीं मानता है, अगली बार सीधे वो डिजिटल जो भारत का पोर्टल है उस पे जाके शिकायत करो, क्राइम वाले डिजिटल क्राइम वाले में शिकायत करो, फिर देखो उनका क्या होता है। समझ रही हो। एक टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी आवे लंका लगा दो एकदम, कदर रुक बताती हूं, फिर देखो नाचे नाचे फिरेंगे लोग। समझ रही हो ना। तो एकदम भिड़ जाया करो। खैर ये 25 नवंबर को दिवस मनाया जाता है। कल मुझे भी एक लोग बड़ा चैलेंज किए, आंसू सर इंस्टाग्राम पे नहीं है। हाँ नहीं है तो अब आऊंगा मैं, अब बताता हूं, अब तुम लोग को खुल के कहता हूं, अब आता हूं मैं इंस्टाग्राम पे। क्या है इंस्टाग्राम में, ससुरा करा था तुमको चलाने ही नहीं आता है। हम कहे हाँ नहीं आता है, एक दिन में सीख लेंगे। नहीं आता इंस्टाग्राम चलाने में। आज ही से मैंने कल रात में आईडी पाईडी बना दिया कि ले ऐसी की तैसी, अब मैं रहूंगा। हाँ यार ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, रहेंगे नहीं उतना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे। वो चैलेंज कर दिया हमको कि तुमको इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता इसलिए तुम ऐसे हो। हम कह रुक, कल है रात में आईडी बना के रख दिए कि बट ठीक है, था तो पहले से ही, बस हम चलाते नहीं थे, बस उस आईडी को एक्टिवेट कर दिए, लॉग आउट करके रखते थे, एक्टिवेट मार दिए कि ले
अब हम चला के भी दिखा रहे हैं तुमको, हालांकि चलाएंगे कम, एक दिन में 10 मिनट तुम लोग जुड़ जाओगे तो तुम ही लोग से बतिया लेंगे। था लेकिन मैं कभी यूज नहीं करता था, अब करूंगा। ससुर इंस्टाग्राम नहीं चलाने आता, बड़का उपहार है, वैज्ञानिक प्रोसेस है। अरे थे हम यूज नहीं करते थे, नहीं हमको अच्छा लगता था। अब रोज 5 मिनट यूज करेंगे, रोज तुम लोग को उसी पे ज्ञान की बूटी देंगे। अब हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। अब चलो दोहराओ सर, इनका 2012 में मिला था। अगला 24 नवंबर को मनाया जाने वाला लाचित दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? लाचित दिवस ए ऑप्शन, असम में। ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? सर भारत ने जीता है। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुई? बी ऑप्शन, चीनी ताइपे में आयोजित हुई थी। इटली में आयोजित होगी। इटली में आयोजित 113वें डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है सर, इटली ने जीता है। अभिनव देशवाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? बताइएगा। अभिनव देशवाल जी, तो अभिनव देशवाल सर शूटिंग से संबंधित है, 25 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ऐसा किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? खेलो इंडिया। सर राइट आंसर है ए, राजस्थान। अगला, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किसे चुना गया है? नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की है? सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा मलेशिया ने की है। हाल ही में डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस सूर्यकांत जी 53वें बने हैं। BR गवई जी का स्थान उन्होंने ग्रहण किया है, वो अपना पद का समय समाप्त कर चुके। हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब बी ऑप्शन, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। संगाई फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? संगाई फेस्टिवल सर मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में ओमान ने किसकी मदद से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ओमान ने मदद से, एयरबस की मदद से। अच्छा, यहां पे आज की क्लास समाप्त होती है, लेकिन मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। देखो एक लिंक लगी हुई है, करंट अफेयर ग्रुप डी के लिए पवन मोरल सर पढ़ा रहे हैं, रिवीजन वगैरह करा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग में जो भी रिवीजन वगैरह करना चाहता है वो लिंक लगी हुई है, पवन मोरल सर की क्लास में जा करके 4 बार आस्तोष सर लिख दोगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार हमारे स्टूडेंट आ गए, उनको भी समझ आ जाएगा कि आस्तोष सर ने बच्चों को इन्फॉर्म किया। उन्होंने हमसे कहा था कि सर इन्फॉर्म करिएगा, और भाई बात सही है, ग्रुप डी का एग्जाम होने ही वाला है, दोहरा लोगे। बाकी मैं तो रोज हूं ही SSC रेलवे के लिए। हाँ, ऐसा ना हो कि आज जाके हम ही को भूल जाना। पवन सर भी सुने तो कम से कम उनको ये लगे कि नहीं यार बात तो सही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, और दूसरी बात, NTPC का बैच भी आया हुआ है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं यार, तो देखो ये Y182 यही हमारा एक कूपन कोड है, इसको आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो जा सकते हैं आप लोग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप बाय द वे पवन मोरल सर की क्लास में जाते हैं तो मैं भी 2 मिनट के लिए जा रहा हूं, आप वहां मतलब मैं तो जा ही रहा हूं, तो आप लोग आस्तोष सर लिख देना कि सर को भी पता हो जाए। ठीक है ना, 2 मिनट के लिए कि भैया आ गए आस्तोष सर की आर्मी, एकदम बम बम। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।